आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, चैप्टर 2 है आपका। फ्रैक्शंस और डेसिमल साथ में, मतलब इन्होंने दो टॉपिक एक ही चैप्टर में कवर कर लिए हैं। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स दोनों अलग टॉपिक्स हैं और बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। फ्रैक्शन एंड डेसिमल पर एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर में कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। मतलब फ्रैक्शन क्या होता है, किसी वस्तु मतलब किसी नंबर का कुछ पार्ट, अ पार्ट ऑफ अ होल। जैसे होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ अ होल मतलब जैसे 7 है एक नंबर, ठीक है। 7 का कोई पार्ट, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3/7, ठीक है। बड़ा नीचे और छोटा ऊपर, तो 3/7 रिप्रेजेंट्स 3 sevens, ठीक है। 3 sevens मतलब थर्ड पार्ट ऑफ 7, मतलब 7 है, 7 के 3 हिस्से, ठीक है। 3 sevens, तो वहां 3 को आप न्यूमरेटर रीड करोगे, 7 को डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। एक पूरे नंबर का एक जब पार्ट बोलते हो, दैट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। जब आप पूरे नंबर का एक पार्ट बोलते हो, दैट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो अभी देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, a proper fraction whose numerator is less than the denominator is called a proper fraction. proper fraction क्या होता है, एक फ्रैक्शन, ठीक है। एक फ्रैक्शन whose numerator is less than the denominator। देखो ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। a fraction whose numerator, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, is less than the denominator, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, whose numerator is less than the denominator, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर को, उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन whose numerator is less than the denominator, एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो 7 जैसे पार्ट है, 9 देखो, मतलब इसको भी आप प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हो। जब न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 7/9 में 7 छोटा 9 बड़ा, 3/11 में 3 छोटा 11 बड़ा, 2/5 में 2 छोटा 5 बड़ा, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, a fraction whose numerator is more than or equal to the denominator is called improper fraction. improper fraction क्या होता है, एक ऐसा fraction, a fraction whose numerator is more than or equal to the denominator. numerator improper fraction क्या होता है, a fraction whose numerator, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, whose numerator is more than or equal to the denominator, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर से, उसे इम्प्रॉपर कहते हैं, ठीक है। whose numerator is more than or equal to, कभी कभी इक्वल भी होता है, ठीक है। न्यूमरेटर बड़ा भी होता है, कभी कभी इक्वल भी होता है, तब हम उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो 17/5 47/31 195/111, ठीक है। फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर, 2 देखो होल नंबर है और ये 3/5 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, 2 क्या है, होल नंबर है, और 3/5 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन, उसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। 7 इंटीजर 4/15, 7 क्या है, होल नंबर है, और 4/15 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। फिर से 21 इंटीजर 6/29, ठीक है। 21 होल नंबर है और 6/29 क्या है, वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, जहाँ न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, ठीक है। तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे सबसे पहले फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर, ये 1 मार्क में आ सकती है, ठीक है। डेफिनेशन से अगर कोई पूछ सकता है, 1 मार्क में पूछ सकता है।
फिर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, ठीक है, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद थर्ड नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन, ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो 5 डेफिनेशन थी, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, पर उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि वो कभी 1 मार्क में किसी भी तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है। वो कोई नंबर दे देगा और बोलेगा बताओ ये कौन सा फ्रैक्शन है, ठीक है भाई, मिक्स्ड है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपको डेफिनेशंस पता होंगी तो आप वो आंसर कर पाओगे। स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अ गिवन फ्रैक्शन एंड वेरियस फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जब आप कोई नया नंबर बनाते हो एक नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके ऊपर नीचे, तब हम उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे 3/4 है तो मल्टीप्लाई 2 किया तो 6/8, मल्टीप्लाई 3 किया तो 9/12, मल्टीप्लाई 4 किया तो 12/16, ठीक है। तो कोई भी फ्रैक्शन जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से और नया फ्रैक्शन बनाते हो, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। इक्विवेलेंट क्या होता है? वो फ्रैक्शन जो आपने लाया है मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जो आपने लाया है मल्टीप्लाई या डिवाइड करके नया फ्रैक्शन लाया है, उसे आप कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। अच्छा, अभी लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो, उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। फिर अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, ठीक है, जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हो, उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। फिर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जब आप सेम नंबर से, देखो जैसे यहाँ 3/4 था, 3/4 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई 2 किया, ठीक है, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। फिर से 3/4 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई 3 किया, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ठीक है। 3/4 को ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, ठीक है। उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? वो फ्रैक्शंस जब आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके नए फ्रैक्शंस बनाते हैं, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं, जिनके अपॉन सेम हैं, उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। जिनके डिनोमिनेटर अलग हैं, ठीक है, जिनके अपॉन अलग हैं, उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट, लाइक, अनलाइक, ठीक है। तो इस तरह से 3 इक्विवेलेंट क्या है? जब एक फ्रैक्शन दिया हो और आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके नया फ्रैक्शन बनाओ, उसे हम इक्विवेलेंट कहते हैं। कभी कभी आप कट शॉर्ट भी करते हो सेम नंबर से, तो भी उसे इक्विवेलेंट ही कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपने इक्विवेलेंट, लाइक मतलब डिनोमिनेटर अपॉन सेम हो लाइक, जिसका अपॉन डिफरेंट वो अनलाइक, ठीक है। बच्चों, अब हम थोड़े से सम्स सीखेंगे। सम्स में भी आपने किए हुए हैं 6th स्टैंडर्ड में, थोड़े से इजी भी लगेंगे। देखो यहाँ पे
कभी आपको इस तरह से फ्रैक्शंस का एडिशन करना पड़े, जैसे 5/8 + 2/8, तो देखो ये एक लाइक फ्रैक्शन है। लाइक मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब दोनों का अपॉन सेम हो। तो जब भी दोनों का अपॉन सेम हो ना तो कोई टेंशन ही नहीं। अपॉन सेम हो तो क्या करने का, 1 कर दो, ठीक है, ऐसे 1 कर दो और 5 + 2, ठीक है। जब भी अपॉन सेम हो, देखो दोनों का अपॉन सेम है तो 1 कर दो, 5 + 2, तो 5 + 2 क्या होगा, 7/8, ठीक है। कभी भी अगर दोनों का अपॉन सेम हो, इसका भी अपॉन 8 है, इसका भी 8 है, तो 1 कर दो, 5 + 2, ठीक है। 5 + 2 क्या होगा, 7/8, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे 10 और 15 का एलसीएम निकालो। अच्छा अभी देखो फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड देखो 7/10, 2/15, इसका देखो अपॉन डिफरेंट है, मतलब ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है। अपॉन डिफरेंट है इसका मतलब ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है। तो आप क्या करोगे, आप 10 और 15 का एलसीएम निकालो। 10 और 15 का एलसीएम निकालो। 10 और 15 का एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट लेने का एलसीएम निकालना। 2 5 जा 10, 15 का 15, ठीक है। फिर 3 5 जा 15, 5 का 5, ठीक है। 5 1 जा 5, ठीक है। तो एलसीएम क्या निकला आपका, एलसीएम इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है। एलसीएम निकला 30। अच्छा अभी यहाँ पे ये हमको सेम बनाना है अपॉन, तो हमको ये एलसीएम हेल्प करेगा कैसे, तो देखो इज इक्वल टू 7/10 + 2/15, ठीक है। 7/10 + 2/15, दोनों में क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे कि 30 मिले, ठीक है। दोनों में क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे कि 30 मिले। कैसे, तो देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। 10 में ऐसा क्या डालोगे कि 30 मिले। 30 कब मिलेगा, तो 10 में जब 3 मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। 15 में ऐसा क्या मिलोगे कि 30 मिले। 15 में ऐसा क्या डालोगे कि 30 मिले, ठीक है। 5 3 जा 15, 15 के साथ ऐसा क्या डालोगे कि 30 मिले, तो 2, ठीक है। इसी के अंदर से आंसर मिलेगा। देखो 10 है ना, 10 देखो 5 2 जा 10 है पहले से। 10 में से क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 30 मिले, 3, ठीक है। फिर 15, तो ये देखो 5 3 जा 15, 15 में ऐसा क्या डालोगे कि 30 मिले, 2, ठीक है। अगर तुमको डायरेक्ट आता है ना, डायरेक्ट कर, तो तुमको पता है 10 से किससे मल्टीप्लाई करोगे 30 मिले। नीचे लिखने का, नीचे, ऊपर नहीं देखना, नीचे 30 बनाना है। तो 10 में से क्या डालोगे कि 30 मिले, तो 10 3 जा, ठीक है। 10 3 जा 30 से, और यहाँ देखो 15 में ऐसा क्या डालोगे कि 30 मिले, 15 2 जा, ठीक है। फिर तुमने पढ़ा था ना इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या मतलब, जो नीचे करते हो वो ऊपर भी करना पड़ेगा। नीचे 3 से क्या, ऊपर भी 3 से, नीचे 2 से क्या हो, ऊपर भी 2 से, ठीक है। अच्छा आप करो आगे, देखो यहाँ पे 7 3 जा क्या होता है, 21/10 3 जा 30, प्लस 2 2 जा 4/15 2 जा 30, ठीक है। 30 एलसीएम सेम है, अपॉन 1 कर दो, ठीक है। तो 21 + 4, ठीक है। 21 + 4 करो तो क्या मिलेगा, 21 + 4 करके मैं ये एलसीएम मिटा रही हूँ, ठीक है। तो देखो 21 + 4 किया तो इज इक्वल टू 21 + 4 क्या होगा, 25/30। कट शॉर्ट करो, 25/30 का कट शॉर्ट करो। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो 5/6, ठीक है। 5/6 करो, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, ठीक है। तो 5/6 मिला, ठीक है। कट शॉर्ट क्या होता है, जब सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। जैसे 5 की टेबल लगाई, 5 5 जा, नीचे भी 5 की, 5 6 जा, तो 5/6 बचा, ठीक है। तो कभी भी अपॉन डिफरेंट हो, आपको प्लस या माइनस करने बोला जाए, पहले एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद दूसरा काम है उसका अपॉन सेम बनाओ, ठीक है। अपॉन सेम बनाना। अच्छा अब यहाँ देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले तो आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, तो देखो यहाँ पे 3 2 जा 6,
6 प्लस 2, देखो 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8/3, ठीक है 8/3 प्लस 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7/2, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, इसको पहले कन्वर्ट कर लो रेगुलर फ्रैक्शन में, भाई जैसे अपॉन होता है उसमें कन्वर्ट किया, क्योंकि ये मिक्स्ड था तो उसको रेगुलर फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया। अच्छा आप क्या करेंगे इसे, अब 3 और 2 का एलसीएम निकालो, फिर से 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 2 1 जा 3, 3 1 जा, तो एलसीएम क्या आया, 2 3 जा 6 आया, एलसीएम क्या आया आपका 6, ठीक है एलसीएम 6 आया, तो 8/3 प्लस 7/2, ठीक है। 2 से किससे 3 से किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे कि 6 मिले, तो 2 से, ठीक है 2 को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे कि 6 मिले, 3 से, ठीक है। तो देखो दोनों का सेम बन गया, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16 प्लस 2 3 जा 6, 7 3 जा 21। तो देखो एलसीएम सेम बना लिया, एलसीएम सेम बन गया, अब क्या करोगे, अब एक कर दो, ठीक है। तो इज इक्वल टू 6 एक करो, 16 प्लस 21, ठीक है। तो 16 और 21 कितने हुए, 6 प्लस 1 7, 1 प्लस 2 3, तो 37/6, ठीक है। मतलब क्या किया आपने, पहले तो आपका ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 7, 8/3, 2 3 जा 6 प्लस 1 7/2, 3 और 2 का एलसीएम निकालो, एलसीएम निकाला तो एलसीएम क्या आया आपका 6 आया, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 मिले, 3 2 जा ऊपर भी 2, 2 को 3 जा ऊपर भी 3, ठीक है 3 2 जा 6, तो 6 देखो सेम है तो एक जैसा कर दिया, ऊपर प्लस कर दिया, 16 प्लस 21, 37/6 इज द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 सॉल्व, उसमें मैंने सारे प्लस वाले ही लिए हैं। क्वेश्चन 1 आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 पेज 31 पे, ठीक है पेज 31 पे है, मैंने सारे प्लस वाले ही लिए हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे सबसे पहला सेकंड नंबर 4 प्लस 7/8, देखो ऐसा तो क्या करने का, एक का अपॉन है एक का नहीं है, तो क्या करोगे सॉल्यूशन 4 प्लस 7/8, तो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो अपॉन में 1 कर दो, ठीक है अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 कर दो, तो 1 और 8 का एलसीएम निकालो, 1 और 8 का एलसीएम निकालो, 8 1 जा, ठीक है तो एलसीएम क्या हुआ 8, ठीक है एलसीएम 8 हुआ, तो इज इक्वल टू 4/1 प्लस 7/8, ठीक है तो 1 8 जा 8 जा, 8 1 जा 1 जा, ठीक है 1 8 जा 8, 4 8 जा 32 प्लस 8 1 जा 8, 7 1 जा 7, ठीक है तो 8, 32 प्लस 7 करना है, 32 प्लस 7, 32 प्लस 7 क्या होता है 39, ठीक है 39/8, ठीक है 4/1 प्लस 7/8, 1 और 8 का एलसीएम निकाले 8 आया, ठीक है 1 8 जा 4 8 जा, ठीक है 4 8 जा 32, 8 1 जा 7 1 जा 7, ठीक है 32 प्लस 7 39/8, ठीक है। अच्छा अब 5 और 7 का एलसीएम निकालें, सॉल्यूशन 3/5 प्लस 2/7 का एलसीएम निकालें, ठीक है 5 और 7 का एलसीएम, ठीक है कैसे निकालेंगे, फिर से 5 1 जा 7 का 7, 7 1 जा, तो एलसीएम क्या आया 5 7 जा 35, ठीक है एलसीएम 35 आया, इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई प्लस 2/7 मल्टीप्लाई, ठीक है 5 से किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 35 आया, 7 से किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 35 आया, ठीक है 5 से करो 5 7 जा, ठीक है 7 का किससे करोगे 5 जा, ठीक है 5 7 जा, और 7 को किससे फिर 5 से करोगे, जो नीचे करते हो वो ऊपर भी करोगे, ठीक है तो सॉल्व करो, 3 7 जा 21, 5 7 जा 35 प्लस 2 5 जा 10, 7 5 जा 35, ठीक है तो एलसीएम क्या हो गया सेम हो गया, 35 एलसीएम सेम,
21 प्लस 10, ठीक है, 21 प्लस 10 31, ठीक है, तो 31 अपॉन 35, ठीक है, 31 अपॉन 35 ये मेरा हुआ थर्ड नंबर का आंसर 31 अपॉन 35, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो फिफ्थ नंबर 10, 5 और 2 है, 7 अपॉन 10, 2 अपॉन 5, 3 अपॉन 2, इस बार 3 है, तो 3 है तो मेथड तो वही होगा, घबराने का नहीं, मेथड वही। 10, 5 और 2 का एलसीएम निकालो, ठीक है, 10 का, 5 का, 2 का, ठीक है, हमेशा छोटी टेबल से स्टार्ट लिया करो। 2 1 जा 5 का 5, 2 5 जा 10, ठीक है, फिर 5 1 जा 5 1 जा 1, तो एलसीएम क्या आया, 2 5 जा 10 आया, एलसीएम 10 आया। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो देखें यहाँ पे 7 अपॉन 10 है, मल्टीप्लाई डिवाइड करें, प्लस 2 अपॉन 5 है, प्लस 3 अपॉन 2 है, मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ठीक है। तो 10 को क्या करेंगे, 10 को एलसीएम बनाने के लिए, तो 10 1 जा, ठीक है, 5 को किससे करेंगे, 2 जा, 2 को किससे करेंगे, 5 जा, ठीक है। तो इस तरह से आपने एलसीएम 10 कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 10 1 जा 10, 7 1 जा 7, प्लस 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, प्लस 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, ठीक है। एलसीएम सेम बना दो, 7 प्लस 4 प्लस 15, ठीक है, 7 प्लस 4 प्लस 15, 7 4 और 15 को प्लस करो, 7 प्लस 4 प्लस 15, ठीक है, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 7 16, तो 6 1 ऊपर, 1 प्लस 1 2, 26, ठीक है, तो 26 अपॉन 10, ठीक है। अच्छा अब यहां देखो 2 इंटीजर 2 अपॉन 3 प्लस 3 इंटीजर 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 अपॉन 3, ठीक है, 8 अपॉन 3, प्लस 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7 अपॉन 2, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 अपॉन 3, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7 अपॉन 2। अब 3 और 2 का एलसीएम निकालो, 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 2 1 जा 3 का 3, 3 1 जा, ठीक है, तो एलसीएम क्या आया, 2 3 जा 6, ठीक है, 6 एलसीएम आया, तो 8 अपॉन 3 2 से करो, प्लस 7 अपॉन 2 3 से करो, ठीक है, 8 2 जा 16 अपॉन 6, नीचे 6 बनाना है, यहाँ भी 6 बनाना है, यहाँ भी 6 बनाना है, जो नीचे मल्टीप्लाई उसको ऊपर भी, जो नीचे उसको ऊपर भी, प्लस 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, ठीक है, तो 6 देखो सेम बन गया, तो 16 प्लस 21 करेंगे, 16 प्लस 21 क्या होता है, मैं यहाँ कर रही हूँ 16 प्लस 21 7 37, तो 37 अपॉन 6, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रैक्शंस करके आंसर ला सकते हो। एलसीएम सेम बनाना, याद रखना एलसीएम सेम बनाना है, उसके लिए पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, निकाल के फिर सेम बनाना पड़ेगा, फिर सेम हो गया फिर बस ऊपर प्लस करेंगे, ठीक है बच्चों। अभी जैसे एडिशन करते हो ना वैसे ही सेम तरह से सब्ट्रैक्शन भी करोगे। सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है 11 अपॉन 15 माइनस 7 अपॉन 15, ठीक है, दोनों का अपॉन 15 सेम है, तो सेम है तो चिंता ही नहीं, सेम है तो एक कर दो, ठीक है, प्लस हो माइनस हो सेम है तो अच्छी बात है, 15 ऊपर 11 माइनस 7, ठीक है, 11 में से 7 गए 4 बचे, तो 4 अपॉन 15, 11 में से 7 गए 4 बचे, 4 अपॉन 15। अब यहाँ देखो 16 और 12 एलसीएम डिफरेंट है, तो आपको निकालना पड़ेगा 16 और 12 का एलसीएम, ठीक है, 15 अपॉन 16 माइनस 11 अपॉन 12 क्वेश्चन है, 16 और 12 का एलसीएम निकालो, तो 16 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 का 3,
2 1 जा 3 का 3, 3 1 जा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। एलसीएम क्या आया? 48 एलसीएम आया। तो एलसीएम 48 कैसे बनाओगे? इज इक्वल टू 15 अपॉन 16 माइनस 11 अपॉन 12। 16 की टेबल में 48 कब आता है? नहीं आता है ना आपको कि 16 की टेबल में 48 कब आता है। तो यहाँ इसको देखो, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो क्या बचा? 3 बचा। तो 16 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। 16 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर 12 है, 12 देखो तो 12 की टेबल में देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 3 जा 12। 12 की टेबल में 48 कब आएगा? तो 2 2 जा 4, तो 12 4 जा 48। देखो 12 पहले से ही है, 3 2 जा 6, 2 जा 12। 12 की टेबल में 48 कब आएगा? जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 4 से। एलसीएम क्या है? 48। ठीक है। अच्छा अब यहां देखो 16 3 जा 48, ठीक है। 16 3 जा 48, 15 3 जा 45 माइनस 12 4 जा 48, 11 4 जा 44, ठीक है। 48 सेम है, 45 माइनस 44, ठीक है। 45 में से 44 गया, 1 अपॉन 48, ठीक है। तो 1 अपॉन 48 आंसर आया, ठीक है। अच्छा अब यहां देखो क्वेश्चन 1 का 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 पेज 31 का क्वेश्चन 1 का 1 2 माइनस 3 अपॉन 5। तो देखो यहाँ पे भी एलसीएम वाला सम है, अपॉन वाला सम है। तो देखो 2 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो सॉल्यूशन 2 के अपॉन में लिख दो। 2 माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस 3 अपॉन 5। 1 और 5 का एलसीएम निकालो, 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 5 1 जा, तो एलसीएम क्या आया? 5, तो 5 का निकालें। 2 अपॉन 1 5 जा माइनस 3 अपॉन 5 1 जा, एलसीएम निकाला। एलसीएम देखो 2 5 जा 10, 1 5 जा 5 माइनस 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। तो देखो एलसीएम सेम आया, तो एलसीएम 1 कर दो अभी। तो 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 क्या होगा? 7, ठीक है। तो 7 अपॉन 5, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे? 11 और 15 का एलसीएम, ठीक है। 11 और 15 का एलसीएम निकालें। 11 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। और 3 5 जा 11 का 11, 5 1 जा 11 का 11, 11 1 जा, ठीक है। आप देखोगे मैं हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट लेती हूँ। 3 5 मतलब हमेशा छोटे नंबर से फिर बड़े नंबर की तरफ जाने का, सीधा बड़े नंबर से स्टार्ट नहीं ले लेने का, ठीक है। तो देखो 3 5 11 है, ठीक है। तो 3 5 जा 15, 15 11 जा, 15 11 जा क्या होता है? 15 10 जा 150, 15 11 जा 165 होता है, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया? 165, ठीक है। अच्छा अब 9 की टेबल में ऐसा क्या डाल, 11 की टेबल में नीचे 11 की टेबल में ऐसा क्या डालोगे कि 165 है? तो देखो यहाँ 11, देखो इसमें देखने का, यहाँ 11 है ना, क्या बचा? 5 3 जा 5 3 जा 15, 15 बचा, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर माइनस 4 अपॉन 15। 15 से क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 15 से, तो देखो ये 15 है आपका, 3 5 जा 15, 15 से क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 11, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 11 जा, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे? अब सॉल्व करें, ठीक है। 15 11 जा 165, 15 9 जा, 15 9 जा क्या होता है? 135 होता है, ठीक है। 135 माइनस 15 11 जा 165, 11 4 जा 44, तो माइनस करो।
165, 135 में से 44 माइनस करो, तो 135 में से 44 माइनस करो, 5 में से 4 गए 1, 13 में से 4 गए 9, ठीक है, 91, ठीक है, 91 अपॉन 165, ठीक है। अच्छा, अब आगे होगा, नहीं हो रहा है तो यही छोड़ दो, ठीक है, 91 अपॉन 165, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अभी देखो ये वाला 7th नंबर, ये 91 अपॉन 165 कट शॉर्ट भी नहीं हो रहा है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ कट शॉर्ट नहीं हो रहा है, सब टेबल 3 की 7 की ट्राई करी पर कुछ नहीं हो रहा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो 7th नंबर में कैसे करेंगे। 7 देखो फिर से, पहले तो देखो मिक्स्ड है तो उसको रेगुलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 तो 17 अपॉन 2 माइनस 8 3 जा 24, 24 प्लस 5, 24 प्लस 5 कितना होगा, 24 प्लस 5 इज 29, ठीक है, 24 प्लस 5 इज 29 अपॉन 8, ठीक है। तो 2 और 8 का एलसीएम निकालो, 2 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है। तो एलसीएम 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। तो 17 अपॉन 2 मल्टीप्लाई माइनस 29 अपॉन 8 मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 4 जा 8 1 जा 1 जा, ठीक है, 2 4 जा 8, 17 4 जा करो, 17 4 जा करोगे तो 4 5 4 7 जा 28, 4 1 जा 5 6 68, ठीक है, 68, 8 1 जा 8, 29 1 जा 29, ठीक है। तो 68 में से 29 करें, ठीक है, 18 में से 9 गए तो 9 और 5 में से 2 गए 3, 39 अपॉन 8, ठीक है। एलसीएम 68 माइनस 29 किया, 68 माइनस 29 अपॉन 8 किया, ठीक है, तो इज इक्वल टू 39 अपॉन 8, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये 7th नंबर सॉल्व किया, 39 अपॉन 8 इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्वेश्चन 3 देखते हैं एनसीईआरटी में, मैजिक स्क्वायर वाला सम है, क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 3। मैजिक स्क्वायर क्या होता है। मैजिक स्क्वायर आपको चैप्टर 1 में भी आया था, उसमें जो तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड्स का टोटल सेम होता है, ठीक है, जिस भी साइड से करो तीनों साइड्स का टोटल क्या होता है, सेम, ठीक है। तो मैजिक स्क्वायर वाले सम्स में ये है आपका एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का, पेज 31, ठीक है। क्वेश्चन 3, इन अ मैजिक स्क्वायर the sum of numbers in each row, the sum of numbers in each row, each column and along the diagonals is the same, ठीक है। कि मैजिक स्क्वायर क्या होता है, जिसमें हर रो में, हर कॉलम में, हर डायगोनल का जो टोटल है वो सेम होता है। इज दिस अ मैजिक स्क्वायर, कह रहे चेक करके बताओ कि मैजिक स्क्वायर है। इज दिस अ मैजिक स्क्वायर, ठीक है। तो यहां देखो पहला, ठीक है, 4 अपॉन 11, 9 अपॉन 11, 2 अपॉन 11, 3 अपॉन 11, 5 अपॉन 11, 7 अपॉन 11, 8 अपॉन 11, 1 अपॉन 11, 6 अपॉन 11, ठीक है।
कह रहा है कि ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं। मैजिक स्क्वायर क्या होता है, जिसका हर बाजू का टोटल सेम हो उसे मैजिक स्क्वायर कहते हैं। जैसे देखो कितना, पहले तो इसका चेक करो, ठीक है। फर्स्ट रो का चेक करो। फर्स्ट रो तो देखो आंसर फर्स्ट रो, पहले फर्स्ट रो का चेक करेंगे। क्या है फर्स्ट रो, 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, ठीक है। तो 11 सेम है, 4 प्लस 9/2, ठीक है। 9 प्लस 2 हुआ 11, 11 प्लस 4 हुआ 15, तो 15/11, ठीक है। अब सेकेंड रो चेक करें, ठीक है। सेकेंड रो, ठीक है। 3/11, 5/11, 7/11, ये सेकेंड रो हुई, ठीक है। स्लीपिंग, ये जो स्लीपिंग होती है, जो इस तरह से होती है, उसे रो कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड रो का चेक करो। 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, ठीक है। तो इज इक्वल टू 11, 3 प्लस 5 प्लस 7, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, 15/11, ठीक है। 15/11, ठीक है। ये सेकेंड रो चेक हो गई। अब थर्ड रो चेक करें। थर्ड रो, ठीक है। थर्ड रो चेक करेंगे। 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11, ठीक है। तो इज इक्वल टू 11, 8 प्लस 1 प्लस 6, ठीक है। तो 11, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15, ठीक है। 15/11, ठीक है। तो इसका भी 15/11 आया, ठीक है। अच्छा अब इस साइड का देखो, ये वाला साइड, ठीक है। ये देखो 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, इसे कॉलम कहते हैं, ठीक है। कॉलम, ठीक है। तो कॉलम 1, ठीक है। कॉलम 1 क्या है, 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, ठीक है। 11 सेम है, 4 प्लस 3 प्लस 8, ठीक है। तो 4 प्लस 3 क्या होगा 7, 7 प्लस 8 क्या होगा 15, ठीक है। 7 प्लस 8 क्या होगा 15/11, ठीक है। तो इसे कहेंगे कॉलम 1, ठीक है। अब कॉलम 2 मतलब ये वाला चेक करो, ये, ठीक है। 2/11, 5/11, 1/11, ठीक है। कॉलम 2, ठीक है। कॉलम 2 क्या है 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, ठीक है। तो सेम है एलसीएम, 9 प्लस 5 प्लस 1, ठीक है। तो 15/11, ठीक है। इसके बाद कॉलम 3 चेक करें, ये कॉलम 3, 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, ठीक है। कॉलम 3 चेक करें। टू 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, ठीक है। 11 सेम है, 2 प्लस 7 प्लस 6, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 6 15/11, ठीक है। 15/11, ठीक है। तो देखो आपने तीनों रो तीनों कॉलम, अब दो डायगोनल भी चेक करो। डायगोनल क्या होता है, इसे डायगोनल कहते हैं। देखो ऐसे हो ना, ऐसे बीच का ऐसे, इसे डायगोनल कहते हैं, ठीक है। अब इसको चेक करो, डायगोनल 1, ठीक है। डायगोनल 1 का चेक करो, डायगोनल 1। तो डायगोनल 1 का क्या आया 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। डायगोनल मतलब सेंटर वाली लाइन, ठीक है। ये सेंटर, ये ऐसा क्रॉस बना है, जो क्रॉस बना है उसे डायगोनल कहते हैं, ठीक है। तो 11, ठीक है। 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना हुआ 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15/11, ठीक है। अब डायगोनल 2 देखें, डायगोनल 2, डायगोनल 2 देखें। डायगोनल 2 वाला ये वाला, ठीक है। ये 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11, ठीक है। 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11, ठीक है। डायगोनल तो क्या करेंगे, एक कर दो, ठीक है। 11 तो
2 + 5 + 8, ठीक है। तो 2 + 5 7, 7 + 8 15/11, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो का आंसर देखो 15/11, 15/11, 15 सबका 15/11 है, ठीक है। तो जब सबका आंसर सेम है सो इट इज अ मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर क्या होता है? जब तीनों रोज, तीनों कॉलम, दोनों डायगोनल सबका आंसर सेम हो सो इट इज अ मैजिक स्क्वायर। क्या चेक किया, कितना चेक किया आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चीजें चेक की फाइनली, सो इट इज अ मैजिक स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, होमवर्क में लिख लें। होमवर्क देखें आपका, आपकी आरडी है, देखें होमवर्क। आरडी शर्मा में एक्सरसाइज 2.1 पेज 2.12। आरडी शर्मा में ठीक है। ये देखो मैजिक स्क्वायर था सारा, देखो आरडी शर्मा पेज 2.12, पेज 2.12, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 5 में 4 सम्स हैं, क्वेश्चन 6 में 4 सम्स हैं, फिर क्वेश्चन 7 में भी 4 सम्स हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 ये तीनों करने हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करना। मेरे को क्लास वर्क सारा करना है शुरू से आखिर तक, जितना मैंने कराया है, डेफिनेशंस वगैरह सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस बोर्ड पे लिखती हूँ। कोई फालतू चीज हो तो मैं क्यों लिखूं, ठीक है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, सब रिलेटेड टू चैप्टर ही होता है। मैथ्स में कुछ दायरा नहीं होता है, एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। मैथ्स में आप एग्जामिनर का हाथ नहीं पकड़ सकते हो, वो कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए आरडी शर्मा में पेज 2.1 टू एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 है आपका होमवर्क, ठीक है। अच्छे से देख लें, चलें, थैंक यू।